कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद दास गोस्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने तिरामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्रीमन चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। शुरू करने से पूर्व मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ, जिन्होंने इस विश्व को व्रज प्रेम का भेंट सौंपा। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि इस ग्रेस आदि गदाधर प्रभु व्रज भक्ति इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो इस व्रज भक्ति ये हम शायद जान ही नहीं पाते यदि प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं आते। तो मैं प्रभुपाद जी के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ, जिन्होंने विश्व को व्रज भक्ति का भेंट सौंपा। तथापि मैं अपने परम आराध्यतम श्री श्रीमद श्रीला राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में भूरी भूरी दंडवत अर्पण करता हूँ, जिन्होंने सालों साल भागवत का रस पिलाया है, चाहे वो भारत में हो, खड़िया कथा हो, हरिद्वार की कथा हो या अमेरिका में कथा हो। सालों साल महाराज जी भागवत का इस रस को पिलाए है। श्रीपाद हरिसूरी हो या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो या श्रीपाद सनातन गोस्वामी हो। तो आज जो कुछ भी कहने का मैं प्रयास करूंगा ये मेरा तो बिल्कुल नहीं है। जो भी महाराज जी सालों साल कहे हैं कथा में, वहां से बस उठाकर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने वाला हूँ आज। तो जो भी मनोरंजक लीलाएं हैं हम जो भी डिस्कस करेंगे ये महाराज जी अपने कथा में कहे हैं, मैं बस वही यथारूप तथापि प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैं हरिलीला प्रभु जी और भावगई गोविंद प्रभु और पार्थसारथी फाउंडेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे भावग्रही प्रभु कहे कि उम्र में तो मैं लघु हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे योग्य समझे और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित दिया। मैं भूरी भूरी धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और अंततः शुरू करने से पूर्व जितने भी उपस्थित वैष्णवगण है और जितने भी वैष्णवी गण है, आप सभी के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ और यही कृपा याचना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि सही वक्त पर मैं भगवान की प्रस्तुति कर पाऊं, सही शब्दों से भगवान की प्रस्तुति कर पाऊं। तो कृपया करके दंडवत स्वीकार कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब भावग्राही गोविंद प्रभु कहे थे कि प्रभु जी आप कुछ कथा कीजिए, तो मैं ये सोच विचार में पड़ गया कि क्या विषय लूं, क्योंकि इतने सारे विषय है, क्या किस विषय में हम बात करें। फिर मैं कैलेंडर देखने लगा कि व्हाट इज द नेक्स्ट अपकमिंग फेस्टिवल, आसपास कौन सा बड़ा फेस्टिवल, कौन सा बड़ा त्योहार है। और जन्माष्टमी के पूर्व अगर ऐसा कोई बड़ा त्योहार है तो वो है श्री बलराम पूर्णिमा, बलराम जी का हैप्पी बर्थडे, बलराम जी का आविर्भाव। तो मैं सोचा क्यों ना आज हम बलराम जी और कृष्ण के जो भी लीलाएं हैं, खासकर ब्रज में जो भी लीलाएं हैं, उन पर थोड़ी रोशनी डालें और चर्चा करने का प्रयास करें। हम एक बात देखते हैं कि कृष्ण जब अवतार लेते हैं जन्माष्टमी, भगवान अवतार तो लेते हैं लेकिन अवतार लेने से पूर्व बलराम जी को पहले भेज देते हैं, दाऊ जी को पहले भेजते हैं। बलराम अपीयर्स फर्स्ट एंड देन कृष्ण अपीयर्स। क्यों बलराम जी क्यों पहले? क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व के प्रतीक है। अगर हम गुरु तत्व को एक साक्षात मूर्तिमान स्वरूप में देखें तो वो है हमारे बलराम जी, दाऊ जी। तो पहले बलराम जी आते हैं और फिर कृष्ण आते हैं। कृष्ण है स्वयं भगवान। तो पहले गुरु तत्व का जन्म होता है और फिर भागवत तत्व का जन्म होता है। ये सीख हमें मिलती है कि बिना गुरु के कोई विरला ही होगा जो ये कहे कि वो भगवान प्राप्त कर सकता है। आज तक ना पहले, ना आज और ना आगे कोई ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये कहे कि बिना गुरु के वो भागवत भगवान को प्राप्त किया हो। असंभव, ये प्राय असंभव है। बिना गुरु के कोई भगवान प्राप्त नहीं करता। तो ये बात सिद्ध करने के लिए बलराम जी जो गुरु तत्व के प्रतीक है, पहले अवतार लेते हैं बलराम पूर्णिमा के इस पर, और फिर भागवत तत्व यानी कृष्ण जन्माष्टमी अवतार लेते हैं। और हम देखते हैं कि हम है जीव तत्व, कृष्ण है भगवत तत्व। लेकिन क्या हम कृष्ण को देख सकते हैं? नहीं। हम मूर्ति की तो सेवा करते हैं, लेकिन हम में से कितने भक्त ऐसे हैं जिनमें अखंड श्रद्धा है कि कृष्ण वहां खड़े हैं। हम सुबह आरती तो करते हैं, अगरबत्ती तो घुमाते हैं, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब दिखाते हैं, लेकिन अगर हमसे अकेले में पूछा जाए कि प्रभु जी क्या गौरवृत यहाँ सच्ची में खड़े हैं, क्या कृष्ण बलराम सच्ची में खड़े हैं, तो हम सोच विचार में पड़ जाते हैं। प्रभु जी पता नहीं सब कह रहे हैं करके मैं भी पूजा करता हूं, लेकिन श्रद्धा तो उतनी है नहीं। प्रभु जी भगवान तो दिखते नहीं है, क्या पता शायद भगवान खड़े हो नहीं खड़े हो। कुछ भक्तों में तो अखंड श्रद्धा होती है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई भक्तों में अगर आप थोड़ा उनको चाबी लगाए, थोड़ा पूछे, तो सच उगल देते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी पता नहीं कृष्ण है या नहीं, हमें पता नहीं। तो हम है जीव तत्व, हम तो भगवान को देख नहीं सकते। जो भी भगवान के बारे में सुने हैं वो बस पुस्तकी ज्ञान है, रियलाइजेशन तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान है लेकिन विज्ञान नहीं है हमारे पास। तो हम भगवान को देख नहीं सकते। और क्या भगवान हमें देखते हैं? भगवान देख तो सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भगवान हमें देखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि भगवान अपने लीलाओं में इतने व्यस्त है, इतने बिजी है कि वो छोड़कर भगवान हमें शायद देखते ही नहीं है। क्योंकि भगवान की अपनी लीलाएं हैं राधा रानी के साथ, गौरांगा महाप्रभु की अपनी लीलाएं हैं श्रीवास पंडित के साथ, अद्वैत आचार्य के साथ, श्री रामचंद्र की अपनी लीलाएं हैं लक्ष्मण के साथ, विश्वामित्र मुनि इत्यादि इनके साथ। तो अगर वो सब छोड़कर वो अगर हमें देखना चाहे तो हम कितने उच्च श्रेणी के भक्त होने चाहिए। लेकिन क्या हम उच्च श्रेणी के भक्त हैं? कुछ है और कुछ नहीं है। तो हम भगवान को देख नहीं सकते, भगवान हमें देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम उच्च श्रेणी के भक्त नहीं है। तो अब हम कैसे सुलह करें? इसके लिए हमें एक व्यक्ति चाहिए जो हमसे भी वार्तालाप करे, हमसे भी बात करे, हमसे भी मित्रता रखे, तथापि भगवान से भी मित्रता रखे, भगवान से भी बात करे। We need such a person who's like a via medium, who speaks to us at the same time can also speak to God. ऐसे एक व्यक्ति की हमें आवश्यकता है जो हमारे तरफ से भगवान को एक रिकमेंडेशन दे,
हम देखते हैं ना, जब हम कुछ नया जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर कोई उच्च श्रेणी का कंपनी हो, गूगल हो या फेसबुक हो या अमेज़न हो, हम अप्लाई तो करते हैं, लेकिन एक बात हम ज़रूर देखते हैं कि अगर हमें कंपनी के अंदर से रिकमेंडेशन मिल जाए, तो द प्रोसेस बिकम्स वेरी ईज़ी, है ना? हम अगर अंदर के कोई व्यक्ति से, इंटरनल आदमी से रिकमेंडेशन मिल जाए, तो फिर बस समय की बात है, हमें इंटरव्यू मिल जाता है और फिर हम इंटरव्यू क्लियर भी कर सकते हैं। उसी प्रकार हम तो भगवान को देख नहीं सकते, भगवान शायद हमें देखना नहीं चाहते, लेकिन श्री गुरु, गुरु तत्व ऐसे एक व्यक्ति है जो हमसे भी वार्तालाप करते हैं, हमसे भी मित्रता रखते हैं और भगवान के निकट पार्षद है। भगवान के निकट पार्षद है, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हम सुबह मंगल आरती में गाते हैं, निकुंजयो नो रतिकेलिसेध्यय यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ये मंगल आरती का भी समय है यहाँ सिएटल में, तो मैं सोचा क्यों ना मंगल आरती भी गा लूं। तो हम देखते हैं, निकुंज यूनो रतिकेलि सिद्धे यायालि युक्तिर अपेक्षणीय। श्री गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राधा और कृष्ण के एकदम निकट पार्षद है। तो ऐसे एक व्यक्ति जो भागवत धाम छोड़कर हमारे लिए नीचे आते हैं, ताकि हमारे लिए रिकमेंडेशन भगवान को दे सके, हमें उपदेश दे सके, हमारा हाथ पकड़कर हमें सिखा सके कि क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे कौन से कार्य करने से हमें भागवत प्राप्ति होती है और ऐसे कौन से कार्य नहीं करने से हमें भागवत प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति हमारे हित के लिए, हमारे हितैषी बनकर इस जगत में अवतार लेते हैं, वो है गुरु तत्व। तो गुरु तत्व का इतना महत्व है, ये सिद्ध करने के लिए बलराम जी पहले आते हैं, ये दिखाने के लिए कि बिना गुरु के कोई विरला ही होगा जो ये कहे कि मुझे भगवान मिल गए। असंभव। ऐसा हम शास्त्रों में एक भी उदाहरण नहीं देखते, ऐसे एक भी व्यक्ति का जिनके कोई गुरु नहीं थे और भगवान पा लिए। तो पहले बलराम जी अवतार लेते हैं, गुरु तत्व के प्रतीक। और अब हम जब हम गुरु कहते हैं, तीन प्रकार के गुरु होते हैं। पहले पथ प्रदक्षक गुरु। पथ माने रास्ता और प्रदक्षक यानी इल्यूमिनेशन। ऐसे एक व्यक्ति जो हमें रास्ता दिखाए, वो है पथ प्रदक्षक गुरु। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं आपके एक मित्र के साथ, और आपका यह मित्र भक्त नहीं है, कोई भौतिक जगत का मित्र है, आपका स्कूल फ्रेंड हो या कॉलेज फ्रेंड हो या ऑफिस का कोई कलीग हो, भक्त नहीं है। लेकिन जब आप रास्ते में जा रहे हैं, वो आपको अकस्मात ये कह दे कि यहाँ इस्कॉन का एक मंदिर है, यहाँ एक इस्कॉन का मंदिर है, यहाँ कृष्ण की पूजा करते हैं, बलराम जी दाऊ जी की पूजा करते हैं, बस इतना कह लिया। अब ये व्यक्ति बन गया आपका पथ प्रदक्षक गुरु। क्यों? क्योंकि आपको इस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया है कि यहाँ इस्कॉन का मंदिर है, यहाँ कृष्ण और बलराम की पूजा करते हैं, या यहाँ राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं। वो व्यक्ति जो आपका मित्र है, वो भक्त हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको पथ दिखाया है, वो बच जाता है आपके भक्ति के मार्ग में पहला गुरु, यानी पथ प्रदक्षक गुरु। अब बढ़ते हैं दूसरे गुरु की तरफ, वो है शिक्षा गुरु। जब हम पथ प्रदक्षक गुरु की बात मानते हैं और इस्कॉन के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब हम इस्कॉन के मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम ये देखते हैं कि कई सारे प्रश्न होते हैं। प्रभु जी ऐसा ये क्यों होता है, प्रभु जी वो वैसा क्यों होता है, कृष्ण भगवान है या नहीं, बलराम जी भगवान है या नहीं, अगर भगवान है तो वृंदावन छोड़ के क्यों गए, 16,000 कन्याओं के साथ क्यों विवाह किए, राधा रानी को क्यों छोड़ दिए, कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति जो इन सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे, और सिर्फ इन सारे प्रश्नों में नहीं, और कई सारे प्रश्न होते हैं, जैसे हम एक DYS कोर्स होता है, डिस्कवर योर सेल्फ, जहां ये क्वेश्चंस एड्रेस किए जाते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, और इत्यादि कई सारे प्रश्न। इफ गॉड एग्जिस्ट, भगवान कहाँ रहते हैं, अगर गोलोक वृंदावन में रहते हैं तो भूमंडल और गोलोक वृंदावन में कितना डिस्टेंस है, कई सारे प्रश्न होते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो व्यक्ति सही सही उत्तर दे,
शास्त्रों को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे व्यक्ति है शिक्षा गुरु। शिक्षा यानी उपदेश, इंस्ट्रक्शंस। जो व्यक्ति हमें सही सही उपदेश प्रदान करे, सही सही शिक्षा प्रदान करे, शास्त्रों को मद्देनजर रखते हुए, कपोल काल्पित धारणा प्रस्तुत ना करे, लेकिन शास्त्रों में यथारूप जो है वो हमें प्रस्तुत करे, वो है शिक्षा गुरु। तो पहले हुए पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें पथ प्रदान करते हैं, पथ दिखाते हैं। फिर आते हैं शिक्षा गुरु, जो उस मार्ग में हमें थोड़े आगे लेके जाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। और अंततः आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो है दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा प्रदान करते हैं यानी हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। शिष्य का हाथ पकड़ते हैं, भगवान का हाथ पकड़ते हैं, और शिष्य का हाथ भगवान के हाथ में थमा देते हैं। ये है संप्रदाय में जुड़ना। हम कहते हैं ना, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में हम जुड़ गए। संप्रदाय में जुड़ना यानी कृष्ण का हाथ थमाना, क्योंकि संप्रदाय के जो मूल है वो है श्री कृष्ण। 4 संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदाय है, और चारों वैष्णव संप्रदाय के जो मूल है ये श्री कृष्ण है, क्योंकि सारा जो ज्ञान है ये कृष्ण से ही उदित होता है। हम एक्सटर्नली देखते हैं कि शिव जी लीडर है या लक्ष्मी जी मूल है, लेकिन लक्ष्मी जी और शिव जी भी ज्ञान कहां से प्राप्त करते हैं? कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं। तो चारों वैष्णव संप्रदाय के जो मूल श्रोता है वो है श्री कृष्ण। तो जब श्री गुरु शिष्य का हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में थमा देते हैं, यह है संप्रदाय से जुड़ना। और हम देखते हैं कि पुराणों में लिखा गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मतः अतौ कलौ भविष्यन्ति चात्वार संप्रदायिन। जब तक हम संप्रदाय में ना जुड़े, हम मंत्र भी क्यों ना जपते हो, वो विफल होता है, पूरा फल नहीं मिलता। हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहेंगे, लेकिन अगर हम संप्रदाय में पूरी तरीके से ना जुड़े हो, तो उस हरे कृष्ण महामंत्र का हमें पूरा फल कभी प्राप्त नहीं होता। तो श्री गुरु ऐसे व्यक्ति है जो हमें हरि नाम का पूरा फल देते हैं, भागवत का पूरा फल देते हैं, और जीव को भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो गुरु तत्व, अगर भागवत तत्व के बराबर कोई तत्व हो या भागवत तत्व से भी बढ़कर कोई तत्व हो, तो वह गुरु तत्व। और ये बात सिद्ध करने के लिए बलराम जी पहले अवतार लेते हैं। बलराम पूर्णिमा पहला आता है, फिर 10-12 दिन के बाद हम देखते हैं कि जन्माष्टमी आता है, वो है कृष्ण का आविर्भाव। और जब बलराम जी अवतार लेते हैं ब्रज में, हम देखते हैं कि बलराम जी के पास 2 अस्त्र होते हैं। अस्त्र शस्त्र में 2 अस्त्र शस्त्र बलराम जी रखते हैं। पहला है हल यानी प्लाव, और दूसरा है गधा यानी क्लब। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2 अस्त्र क्यों? धनुष्य बाण क्यों नहीं, या स्वord क्यों नहीं? बलराम जी यही 2 क्यों रखते हैं? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसका उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक जमीन है, खेती करने की एक कोई जमीन है, और एक किसान है। तो अब किसान अगर एक बीज बोना चाहता है वो जमीन पर, तो पहले क्या करता है? सिर्फ अपने हाथों से तो बीज नहीं बोता, पहले हल से खुदाई शुरू करती है। जो जमीन है, मैं बंजर जमीन की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल फर्टाइल जमीन है, उसमें एक हल लेकर खुदाई किसान शुरू करता है ताकि वो बीज बो सके। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो हृदय है ये एक जमीन की तरह है, बंजर जमीन नहीं, लेकिन एक जमीन की तरह है, जहां अगर भक्ति लता बीज बोनी हो तो हल की आवश्यकता है। तो श्री गुरु जो बलराम जी के अवतार है, बलराम जी गुरु तत्व के अवतार है, बलराम जी हाथ में प्लाव यानी हल रखते हैं, ये बात सिद्ध करने के लिए कि जीव का हृदय जो एक जमीन की तरह है, मैं ये हल से खुदाई शुरू करूंगा ताकि मैं भक्ति लता बीज उस हृदय जमीन पर बो सकूं। तो इसीलिए भगवान जी एक हल रखते हैं पहले। लेकिन हल तो रख लिए, भक्ति लता बीज भी बो लिए, लेकिन हम देखते हैं जब बीज बोने के बाद जब हम पानी देते हैं, जब when the plant gets sunlight, और हम जब पानी भी डालते हैं, तो जो पौधा होता है वो बढ़ने लगता है। लेकिन जब ये पौधा बढ़ने लगता है, ये जब बीज बढ़कर एक पौधा बन जाता है, कई सारे ऐसे वीड्स होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो इस प्लांट को
मृत्यु प्रदान करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कट दिस वीड्स एट एडिक्वेट टाइम्स। ये बात सिद्ध करने के लिए बलराम जी हाथ में गधा रखते हैं, ताकि हमारे हृदय में जो वीड्स है, कौन से वीड्स? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे 6 प्रकार के वीड है। इन 6 प्रकार के वीड को नष्ट करने के लिए बलराम जी हाथ में क्लब रखते हैं। तो पहले भक्ति लता बीज बोने के लिए हल रखते हैं, जब बीज बोलिए अब उस बीज को मेंटेन करने के लिए एक गधा रखते हैं, एक क्लब रखते हैं। मैं गुरु तत्व पे इसीलिए थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि बलराम पूर्णिमा नजदीक है। लीला तो हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि लीला के साथ हमें तत्व भी सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भगवान का तत्व ना जाने, लीला बस एक मनोरंजन होती है। इट इज जस्ट लाइक एन एंटरटेनिंग नॉवल स्टोरी। जैसे कोई हैरी पॉटर का स्टोरी हो, वैसे अगर हम भगवान की कथा सुने तो हृदय में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए करीबन 20 मिनट हो गए हम तत्व डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम तत्व नहीं जानेंगे, हम कृष्ण और बलराम को शायद कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते कहते हम अब हमारे क्लास को एक्चुअली शुरू करेंगे। अब तक तो बस इंट्रोडक्शन था, अब तक तो बस तत्व का इंट्रोडक्शन था। अब हम क्लास को शुरुआत करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब बलराम जी अवतार लेते हैं, उनके बाद श्री कृष्ण भी अवतार लेते हैं। तो एक बार ब्रजमंडल पर बलराम जी और कृष्ण जब 2 साल के थे, बहुत छोटे थे, दाऊ जी और हमारे कृष्ण दोनों छोटे छोटे थे। तो छोटे थे तो मस्ती भी एकदम अधिक लेवल की मस्ती करते हैं। तो एक दिन सुबह के समय बलराम जी तैयार हो गए, कृष्ण से पहले तैयार हो गए, अच्छे से काजल लगा लिए, पूरे ब्रेसलेट लगा लिए, वेस्ट बेल्ट लगा लिए, कमर पट्टा लगा लिए, एकदम अच्छे से डेकोरेट हो गए, आसन वासन भूषण सब लगा लिए भगवान जी बलराम जी। और भगवान बलराम जी बाहर खेलने निकल गए नंद भवन के आंगन में। हम जानते हैं नंद भवन में कृष्ण और बलराम रहते थे, नंद जी का महल था, इसीलिए नंद भवन। आज भी जो भक्त ब्रजमंडल गए हैं, आज भी देखे रहेंगे नंद नंद महल आज भी है। तो बलराम जी पूरे तैयार हो गए, बलराम जी बाहर खेलने चले गए। तो कृष्ण यहाँ तैयार हो रहे थे, यशोदा मैया एकदम आराम से समय लेकर कृष्ण को सजा रही थी, क्योंकि यही समय था यशोदा मैया जब कृष्ण के साथ समय बिता पाती, क्योंकि पूरे दिन तो कृष्ण अपने मित्रों के साथ रहते थे, रात को गोपीजन के साथ रहते थे। तो यशोदा मैया माँ थी, लेकिन समय बहुत कम मिलता था। तो सुबह का समय यशोदा मैया आराम से लेती थी, ताकि श्रृंगार कर सके कृष्ण का। और बलराम जी बाहर गए और बलराम जी खेलने लगे। और जब बलराम जी बाहर खेल रहे थे, तो अकस्मात कहीं से तो एक तितली, तितली समझते ना, बटरफ्लाई, तितली उड़कर बलराम जी के सर पर आकर बैठ गए। और बलराम जी है 2 साल के। अब ये पहली बार था कि बलराम जी एक तितली को देख रहे थे। तो तितली जब उड़कर बलराम जी के सिर पर आके बैठ गए, बलराम जी बहुत घबरा गए। बलराम जी बल के प्रति, के उनके नाम में ही बल है, लेकिन जब तितली आकर बैठ गई, इतने घबरा गए, इतने डर गए, मानो वो सोचने लगे कि क्या पता कोई कंस ने कोई राक्षस भेजा हो, क्योंकि अब तक तो पूतना आ गई थी, शकटासुर आ गए थे, तृणवत भी आ गए थे। तो बलराम जी बहुत डर गए, तो क्या पता कोई राक्षस हो, कंस ने भेजा हो, दिखने में छोटा हो, लेकिन समय बढ़ते बढ़ते क्या पता ये छोटे सी जो जीव है ये बड़े बनकर राक्षस बन जाए। तो बलराम जी बहुत डर गए, हाथ में हल ले रखते हैं, गधा भी रखते हैं, लेकिन तो भी डर गए, एक तितली को देख के डर गए। तो जोर जोर कर चिल्लाने लगे, कान्हा कान्हा कान्हा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो अब अंदर कान्हा थे, श्रृंगार कर रहे थे। जब कान्हा ये सुने कि उनके दाऊ जी उन्हें पुकार रहे हैं, तो सब छोड़कर बाहर भागते भागते आए। दाऊ 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 क्या हुआ? अब बलराम जी है बड़े भाई, वैसे हम देखते हैं कि जो छोटे भाई होते हैं वो बड़े भाई से मदद मांगते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा भाई छोटे भाई से मदद मांग रहा है। तो कान्हा बाहर आ गए और देखने लगे कि क्या हुआ। तो बलराम जी तो जो थे एकदम स्तंभित अवस्था में खड़े थे, जैसे बचपन में खेलते हैं ना स्टैच्यू, स्टैच्यू,
तो उस प्रकार जो बलराम जी थे एकदम स्टैच्यू की तरह खड़े हो गए, क्योंकि वो डर में थे कि कहीं मैं हिल जाऊं और ये मेरे सिर में जो ये राक्षस, तितली समान जो राक्षस है, कहीं मेरे साथ प्रहार ना कर दे। तो बलराम जी एकदम स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए। और जब कृष्ण ये देखे तो भगवान जोर जोर कर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण बोलने लगे कि अब तक तो बस मेरे पर प्रहार हो रहा था, पूतना आई, शकटासुर, तृणवर्त, अब तक तो दाऊ जी आप बच गए, हमेशा प्रहार मेरे पर हो रहा था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि अब प्रहार आप पे हुआ और मैं एकदम बच गया। तो कृष्ण जोर जोर का हंसने लगे। जब कृष्ण ऐसे हंसने लगे, जो जो तितली थी, द तितली लॉस्ट इट्स अटेंशन टुवर्ड्स बलराम और कृष्ण की तरफ देखी। इतनी देर बलराम के सिर में बैठी थी, लेकिन अब कृष्ण को देखी। जब कृष्ण को देखी, ये तितली सोचने लगी, अरे अब तक तो मैं एक सफेद श्वेत श्वेत रंग के एक पुष्प पर बैठी थी, लेकिन यहां तो एक अधिक से अधिक सुंदर पुष्प मेरे सामने है। ये ऐसा एक पुष्प जो नीला कलर का है, सांवला है, लेकिन अधिक से अधिक सुंदर है। सफेद पुष्प अच्छा है, लेकिन ये पुष्प जो मेरे सामने है, ये अधिक अधिक सुंदर है। तो तितली बलराम जी के सर से उड़कर अब कृष्ण के कंधा पर आके बैठ गए। अब कृष्ण हो गए स्टैच्यू और बलराम जी जोर जोर का हंसने लगे। बलराम जी बोलने लगे, कृष्ण, कर्मा कर्मा के बारे में सुने हो ना, इतनी देर मेरे पर हंस रहे थे, अब मैं तुम पर हंसूंगा। अब दाऊ जी हंसने लगे कृष्ण को देखकर। कृष्ण बोले, हे दाऊ, हंसिए मत, मेरी रक्षा कीजिए, क्या पता ये कोई राक्षस हो। बलराम जी बोले, ये सब मुझे नहीं पता, जब मैं मदद के लिए मांग रहा था, क्या तुमने मदद की? नहीं, तुम मेरे पर हंस रहे थे, तो अब मैं क्यों मदद करूं? तो बलराम जी जोर जोर कर फूट फूट कर हंसने लगे। और यहाँ कृष्ण स्टैच्यू हो गए थे, स्तंभित अवस्था में खड़े थे। और इतने ही देर में, क्योंकि सुबह का समय था, तो सुबह के समय सारे जो मित्रगण थे, सखागण थे, सारे नंदग्राम नंद भवन में उपस्थित हो जाते थे खेलने के लिए। तो सारे उपस्थित हो गए, मधुमंगल, श्रीदाम, वसुदाम, स्तोक कृष्णा, अर्जुन सखा। अर्जुन सखा भी भगवान के एक मित्र है, बहुत बहुत निकटी मित्र है, बहुत करीब के मित्र है। तो सारे जो सखागण थे सारे उपस्थित हो गए। अब जब सारे उपस्थित हो गए, वो कृष्ण को देखे कि कृष्ण स्तंभित अवस्था में है, कृष्ण हिल नहीं रहे, एकदम डर गए हैं तितली को देखकर। तो जो सारे सखागण थे, इतने जोर जोर कर हंसने लगे। अब आप ये सोच विचार में रहेंगे कि तितली को देखकर इतना हंसना क्या, लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं कि सारे जो बच्चे हैं 2 साल के हैं और ये पहली बार देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 15-20 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं और तितली पहली बार देख रहे हैं। तो हम देखते हैं ना, जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस। छोटे छोटे चीज देखकर मुंह में डाल लेते हैं, छोटे छोटे चीज देखकर हंसने लगते हैं, छोटे छोटे चीज देखकर रोने लगते हैं। तो ये पहली बार सारे बच्चे जो तितली को देख रहे थे और कृष्ण को स्तंभित अवस्था में देखकर अभी सारे बच्चे हंसने लगे। मधुमंगल, श्रीधाम, वसुधाम, स्तोक कृष्णा, सारे हंसने लगे। कुछ कुछ बच्चे तो इतने मस्तीखोर थे, इतने नटखट थे कि जमीन पर लोटपोट होकर हंस रहे थे। मधुमंगल अपने पेट पर ऐसा मार कर हंस रहे थे कि कृष्ण कृष्ण, ये बहुत अच्छा हुआ, हमेशा तुम मुझे परेशान करते हो, आज बहुत अच्छा हुआ कि तुम स्तंभित अवस्था में हो गए हो। तो इतने ही देर में जो तितली थी, जो कृष्ण के कंधे पर बैठी थी, पहले बलराम जी के सिर पे थी और अब कृष्ण के कंधे पर थी, अकस्मात कैसे तो तितली ये संदेश भेज दी कि यहाँ कृष्ण और बलराम है, एक सांवला पुष्प है और एक सफेद श्वेत रंग का पुष्प है जो सुंदर, अति सुंदर है। तो पूरे ब्रजमंडल में जितने भी तितलियां थी, सारे उपस्थित हो गए नंद भवन के सामने। सारे वहां आ गए हजारों की संख्या में। जैसे हम ब्रज में देखते हैं कि कई सारे पैरेट्स होते हैं, तोता, कई सारे तोता। अगर खासकर अगर आप प्रेम सरोवर जाए तो हम प्रेम सरोवर में देखते हैं कई सारे तोता हम देखते हैं। उसी प्रकार वृंदाकुंड अगर काम्यवन में जाए, कामवन, तो वही भी, क्योंकि वृंदा देवी का स्थान है, कई सारे हम तोता देखते हैं, कई सारे पैरेट्स देखते हैं। उसी प्रकार कई सारे तितली कहीं से तो आ गए और अब सिर्फ कृष्ण पर नहीं, सिर्फ बलराम जी पर रहे, लेकिन जितने भी सखागण थे सबके ऊपर बैठ गए। और 3-4-5 तितली सब सिर पर, कंधे पर, हाथ पर, पैर पर सब बैठ गए।
और अब जो ये सखागण पहले हंस रहे थे, अब दुविधा में पड़ गए और सब स्तंभित अवस्था में हो गए। जितने भी सखागण थे सब स्तंभित अवस्था में हो गए। अब सारे सखागण ये सोच विचार में पड़ गए कि अरे हमें यहां से कौन बचाएगा, हे कृष्ण हे बलराम रक्षा कीजिए। क्योंकि जब भी सखागण उन पर जब आपत्ति आती है तो वो कृष्ण और बलराम के पास जाते हैं। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ कि कृष्ण और बलराम स्वयं डर गए थे। तो अब जब बलराम जी भी डर गए, कृष्ण भी डर गए, तो कृष्ण किन के पास जाते हैं? जब बलराम जी उनके पास रक्षा के लिए नहीं है तो कृष्ण किन के पास जाएंगे? कृष्ण गए मैया यशोदा के पास, चल कर रहे पुकारने लगे, मैया 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 रक्षा कीजिए, मैया रक्षा कीजिए। तो अंदर से यशोदा माई सब छोड़कर बाहर आई कि सोचने लगे क्या पता कंस कोई और राक्षस भेज दिया हो, क्योंकि अब तक तो शकाटासुर तृणावर पूतना सब आ गए थे, क्या पता कोई और राक्षस आ गया हो। तो यशोदा मैया सब छोड़कर बाहर आई, रोहिणी मैया भी सब छोड़कर बाहर आई। और जब देखी कि कृष्ण और बलराम कोई राक्षस नहीं थे, सिर्फ तितली को देखकर डर गए थे, एकदम स्तंभित अवस्था में थे, हिल भी नहीं रहे थे, तो यशोदा मैया एकदम हंसने लगी और कही ये एकदम सही हुआ। आप दोनों इतने मस्तिष्क हो रहे, इतने नटखट है कि आप दोनों को एक जगह में बांधने के लिए आई नेवर हैड अ सॉल्यूशन। इतने मस्ती करते थे कि यशोदा मैया हमेशा सोचती थी इन्हें एक जगह पर बांध कर कैसे रखो। यशोदा मैया अब कहने लगी ये बहुत अच्छा हुआ, जिसने भी ये किया ये बहुत अच्छा हुआ कि तितली यहां आ गई और आप सब स्तंभित अवस्था में हो गए। मैं रक्षा नहीं करूंगी, मुझे अंदर जाके कार्य है, स्वयं पाक है, खाना बनाना है, आप दोनों ऐसी रहिए, मैं रक्षा नहीं करूंगी। और यह कृष्ण कहने लगे मैया मैया रक्षा कीजिए, हम माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन यशोदा मैया अंदर चली गई, खाना बनाने लगी, और जब सारा खाना बनकर हो गया तब जाकर कृष्ण और बलराम के सिर से जो तितलियां आती शू 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 करके हटाने लगी। तो कई घंटों के लिए कृष्ण और बलराम इतना डर गए थे कि ऐसे ही खड़े थे। 2 साल के बच्चे है ना, बच्चे देख के डर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बलराम जी नाम में उनका बल है, लेकिन जब तितली को देखे और सारा बल फुस, सब टाइम टाइम फुस हो गया, सब एकदम डर गए। तो एक बार प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा था, और ये प्रश्न मैं आप सभी से पूछता हूं, कृष्ण और बलराम में अधिक शक्तिशाली कौन है? हम जानते हैं कृष्ण भी शक्तिशाली है, बलराम भी शक्तिशाली, उनके नाम में बल है। मेरा प्रश्न आपसे यह है, मैं आपको 10-15 सेकंड देता हूं, आप सोचिए कृष्ण और बलराम में अधिक शक्तिशाली कौन है? जी भाव गई गोविंद प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, ये प्रश्न जो आपने पूछा उसमें मुझे गुरु महाराज की एक अच्छी सी बात याद आ गई। जब जी गुरु महाराज ने किसी को ये प्रश्न पूछा था, जब गुरु महाराज ऐसे ही कोई संवाद कर रहे थे, तो गुरु महाराज को किसी ने पूछा था कि अच्छा बताइए गुरु जी कि कृष्ण और बलराम में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो गुरु महाराज ने तुरंत स्पॉन्टेनियसली एकदम तुरंत एक जवाब दिया था कि कृष्ण सबसे ज्यादा बलवान है। बोले क्यों? ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, बोले आप हाँ, ठीक है, अभी आप उत्तर मत दीजिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं चैट में देखा कि कोई एक भक्त कहे कि बलराम जी, चिरायु प्रभु कहे कि बलराम जी शक्तिशाली है। प्रभु जी अगर आप अनम्यूट कर कर हमें बताना चाहे कि क्यों बलराम जी शक्तिशाली है। वी गॉट वन आंसर फ्रॉम कृष्णा, अब बलराम जी शक्तिशाली है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, थैंक्स फॉर गिविंग मी चांस। तो मैंने भी कथा में सुना था गुरु महाराज से कि इसलिए बलराम जी शक्तिशाली है क्योंकि कृष्ण भगवान तो शक्तिशाली है ही, लेकिन कृष्ण भगवान के ऊपर जो वजन कोई रख सकता है तो सिर्फ बलराम जी रख सकते हैं। बलराम जी हमेशा उनके हाथ पे यूं मतलब हाथ टेका टेका दे के खड़े रहते हैं, तो कृष्ण भगवान उनका सारा लोड या वजन मतलब वो करते हैं। तो So, तो फिर तो कृष्ण अधिक शक्तिशाली हुआ है ना? लेकिन ये सेम प्रश्न प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को पूछे कि प्रभुपाद जी कृष्ण और बलराम में अधिक शक्तिशाली कौन है? बलराम जी तो बल के प्रतीक है, और हम जानते हैं कृष्ण भी कुछ कम नहीं है, इतने अगासुर अग बक शक टक ऐसे कई सारे असुरों का वध किए, तो उन दोनों में शक्तिशाली कौन है? तो प्रभुपाद जी यही उत्तर बताए। प्रभुपाद जी कहे कि हम सब तो कृष्ण बलराम देखे ही होंगे वृंदावन में, इस्कॉन वृंदावन में। तो प्रभुपाद जी कहे अगर आप कृष्ण और बलराम पर गौर करें तो बलराम जी कृष्ण के कंधे पर हाथ रख रहे हैं,
और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हाथ तभी रखता है जब वो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से अधिक बलवान हो। अगर मैं किसी पर हाथ रख रहा हूं, इसका यही अर्थ है कि वो व्यक्ति मेरे से अधिक बलवान है। मैं कोई वीक व्यक्ति पर हाथ तो नहीं रखूंगा। If that person is weak, I will not keep my hand on him. If someone is stronger than me, अगर मेरे से कोई बलवान हो तो मैं उन पर हाथ रखूंगा। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहे कि अगर कृष्ण और बलराम में देखे, बलराम तो बल के प्रतीक है, लेकिन बलराम जी हाथ रख रहे हैं कृष्ण के ऊपर। इसका यही अर्थ होता है कि कृष्ण बलराम से अधिक शक्तिशाली है। बलराम जी तो शक्तिशाली है, लेकिन अगर कृष्ण और बलराम में देखे तो कृष्ण अधिक शक्तिशाली है। और मैं चैट में भी देख रहा हूं कि कई सारे भक्त कहे कृष्ण 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 कृष्ण। तो प्रभुपाद जी यही कहे थे। हम जैसे चिरायु प्रभु भी कहे कि डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, बलराम जी भी शक्तिशाली है, लेकिन प्रभुपाद जी को जब पूछा गया था, प्रभुपाद जी ये उदाहरण दिए कृष्ण और बलराम वृंदावन के, और कहे कि बलराम जी कृष्ण के ऊपर हाथ रखते हैं, इसका यही अर्थ है कि कृष्ण बलराम जी से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जब तितली को देखते हैं, ये शक्ति सब उड़ जाती है, चाहे बलराम जी की हो या कृष्ण की हो। एक तितली देखकर एकदम टाई टाई फुस हो जाते हैं, पूरी शक्ति उड़ जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक बार बलराम जी का हैप्पी बर्थडे था, बलराम पूर्णिमा का दिन था। क्योंकि बलराम जी का हैप्पी बर्थडे था, तो रोहिणी मैया बलराम जी से कही कि बलराम आज तुम घर में रहो, आज तुम्हें छुट्टी है, आज तुम्हें पेड टाइम ऑफ, पीटीओ, आज तुम घर में रहो, आज सिर्फ कृष्णा जाएंगे गोचारण के लिए, क्योंकि कृष्णा बछड़ों के लेके जाते थे, गैया को लेके जाते थे, तो आज सिर्फ कृष्णा जाएंगे, बलराम आज तुम्हें पीटीओ है। तो बलराम जी घर में रहे क्योंकि उनका हैप्पी बर्थडे था, बलराम पूर्णिमा था। और रोहिणी मैया कृष्ण बलराम जी को अच्छे पदार्थ खिलाना चाहती थी, श्रृंगार करना चाहती थी, अच्छे से स्नान कराना चाहती थी, अच्छे से वस्त्र पहनाना चाहती थी, नए वस्त्र पहनाना चाहती थी, काजल वाजल लगाना चाहती थी, क्योंकि ये माँ की एक इच्छा थी कि आज बच्चे का बर्थडे है, हमेशा तो बच्चा बाहर रहता है, आज बर्थडे है, आज पूरा दिन 24 घंटे मेरे साथ रहे। तो बलराम जी मान गए, बलराम जी घर में थे और कृष्ण अपने मित्रों के साथ गए, सुबह का समय था, मित्रों के साथ गए और वन के अंदर प्रवेश कर लिए। वृंदावन जो वन था, वन के अंदर प्रवेश कर लिए और जितने भी मित्र थे सारे जमीन पर बैठ गए। और अभी खाने का समय था, उनका ब्रेकफास्ट का समय था, तो सारे जमीन पर बैठ गए और सारे साथ में ही खाते थे। तो वहां जितने भी खाने के पदार्थ थे जो घर से लेके आए थे, सारे जो मित्रगण थे वहां लेके आ गए और बैठकर खाने लगे। ये जगह प्रिय भक्तों आज भी है ब्रजमंडल में, इसका नाम है भोजन स्थली या भोजन थाली। और ये श्रीला गुरु महाराज का मोस्ट फेवरेट प्लेस है। अगर ब्रजमंडल में ऐसा कोई जगह है जो गुरु महाराज को बहुत ज्यादा प्रिय है तो वो है भोजन थाली। हम अगर महाप्रसाद प्रभु को भी जाकर पूछे तो महाप्रसाद प्रभु भी यही कहते हैं कि महाराज एक हफ्ते में शायद 2 बार जाते हैं वही स्थान को, वही स्थान जाते हैं, वही कथा सुनते हैं, लेकिन महाराज कथा ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं, वही कथा है। जैसे मधुमंगल वहां आए थे और कृष्ण आए थे और मधुमंगल छाछ लेके आए थे, और वो छाछ, मधुमंगल हम जानते हैं एक फूडी है, खाना उन्हें बहुत पसंद है। तो मधुमंगल जब सारे कृष्ण के जो सखागण थे वो शेयर करने लगे, खाना शेयर करने लगे, लेकिन मधुमंगल इतने बड़े फूडी है कि वो जो छाछ था वो अपने आप पीने लगे, किसी से शेयर नहीं किया, अपने आप पीने लगे। और भगवान ये देख लिए, तो जब भगवान ये देख लिए जो छाछ अंदर जा रही थी, मधुमंगल का जो चीक्स था वो पूरा फूल गया था, क्योंकि अंदर बटर मिल्क था ना, छाछ था। लेकिन जब कृष्ण देखे, कृष्ण देखते ही दबा दिए और अंदर जो भी छाछ था, जो मधुमंगल छाछ पिए थे, जो खट्टी छाछ थी, जो झूठी छाछ थी, वो पूरी छाछ बाहर आ गई। और जब छाछ बाहर आ गई, कृष्ण भगवान मुंह खोलकर वो खट्टी छाछ, झूठी छाछ जो थी मधुमंगल की, भगवान पी लिए। ऐसे एक भगवान को प्रिय भक्तों हम पूछते हैं, अपने भक्त के लिए उनका झूठा भी खाने को तैयार है। तो ये उस स्थान का प्रमुख कथा है, कई सारे कथा है लेकिन ये प्रमुख कथा है। तो महाराज जी जब भी ये कथा सुनते हैं, वहां जाकर कथा ऐसे श्रवण करते हैं जैसे पहली बार श्रवण कर रहे हो।
मानो सब उनके जितने भी शिष्य हैं और जितने भी एस्पायरिंग शिष्य हैं, उन सबको ये सीख देते हो कि हम पूतना की कथा सुने हैं, अगासुर बकासुर इत्यादि सबकी कथा सुने हैं, लेकिन कथा सुनने के पीछे जो मूड है वो ऐसा होना चाहिए जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं। इतनी आतुरता से सुने कि जैसे हम पहली बार कथा सुन रहे हैं। और यह महाराज की जीवन चरित्र में देखते हैं, जो भी महाराज कथा सुनते हैं इतनी आतुरता से सुनते हैं जैसे वो पहली बार सुन रहे हैं। तो लास्ट ईयर कार्तिक में मेरा ये सौभाग्य था, मैं एकदम इतनी जिज्ञासा थी कि ये कौन कौन सा जगह है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं था इस जगह को। तो मैं एक ब्रजवासी मेरे मित्र जो हमारे गुरु भाई है उनके साथ गया भोजन स्थली, और वहां जो मैया है वो जो कथा सुनाती है उनसे जाके बात करने लगा। तो बातों बातों में मैं ये कह दिया कि मेरे परम आराध्यतम मेरे गुरु महाराज परम पूज्यपाद शिला राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज है। तो जब शिला गुरु महाराज की नाम सुनी तो इतनी प्रसन्न हो गए और कही कि अच्छा राधा गोविंद महाराज, अरे वो तो यहाँ घंटों घंटों आते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, इतने रोते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, मधुमंगल की कथा सुनते हैं, इतने फूट फूट के रोते हैं। और अंततः वो ब्रजवासी जो माता थी वो मुझसे कही कि आप बहुत भाग्यवान है, आपके गुरु महाराज शिला राधा गोविंद महाराज है, आप बहुत भाग्यवान है। तो मैं सुनकर इतना प्रसन्न हो गया कि एक ब्रजवासी जब ये कह रहे हैं कि आप एकदम भाग्यवान है, आपके गुरु महाराज शिला राधा गोविंद महाराज है, एक शिष्य के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जब गुरु महाराज की तारीफ हो, शिष्य ये सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे सारे भक्त भोजन स्थली पर आकर बैठ गए। बलराम जी घर में थे क्योंकि बलराम जी का हैप्पी बर्थडे था, बलराम पूर्णिमा का दिन था। तो सारे मित्र आकर बैठ गए और मित्र में इतनी मस्ती थी, इतने नटखट थे कि भगवान को गुलाब जामुन का लालच देते थे, गुलाब जामुन या रसगुल्ला का लालच देते थे। और जब भगवान मुंह खोलते थे, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान मुंह खोलते थे, तो भगवान के श्रीमुख पर एक पुष्प रख देते थे। हम वो चित्र देखे हैं जहां भगवान मुंह खोलते हैं और कई मित्र हंस रहे हैं और एक भगवान का जो सखा है भगवान के मुख पर एक पुष्प रख देता है। और भगवान कुछ बोलते नहीं, भगवान ये नहीं बोलते अरे मैं तो गुलाब जामुन के लिए मुख खोला तुम पुष्प रख दिए, भगवान कुछ नहीं बोलते। पुष्प भी पुष्प भी क्यों ना खा लिए, भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवान जब कुरुक्षेत्र जाते हैं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मुझे पुष्प भी क्यों ना अर्पण करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। वो पुष्प सिर्फ उनके चरण कमलों में नहीं, उनके मुख में भी क्यों ना अर्पण करो, भगवान वो भी अर्पण स्वीकार कर लेते हैं। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है ब्रजमंडल। जब सखागण पुष्प अर्पण किए, भगवान वो भी स्वीकार कर लिए। तो भगवान पुष्प खाते हैं, गुलाब जामुन भी खाते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं। और जब ये सब हो रहा था, जो ग्वाल बाल थे वो भी भगवान के साथ थे, लेकिन जो गाय और बछड़े थे वो घास खाने लगे। अब गाय और बछड़े तो गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। अगर आप ब्रजमंडल जाओ तो ब्रजमंडल के गैया तो सब कुछ खा लेती है, आप केले दो केले खा देती है, छिलका दो छिलका भी खा लेती है, उनको जो भी दो ब्रजमंडल की गाय सब खा लेती है। लेकिन इस कथा में जो गाय और बछड़े थे वो घास खा रहे थे और खाते 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 भगवान से स्लोली बिछड़ने लगे, दूर 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 जाने लगे। अब आप जानते हैं कि मैं कौन सी कथा कहने वाला हूं। बिछड़ते बिछड़ते दूर दूर गए और कुछ समय के बाद कृष्ण आसपास देखे और गाय कहीं भी नहीं थे, गैया कहीं भी नहीं थी, बछड़े कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो कृष्ण ये सोच विचार में पड़ गए कि कहाँ गए, गाय और बछड़े कहाँ चले गए। तो अब ग्वाल बाल सब उठ गए ताकि वो जाकर ढूंढे कि गाय और बछड़े कहाँ गए। तो अब ग्वाल बाल भी ढूंढने लगे। सब गाय के एक एक नाम थे। एक गाय का नाम था कालिंदी, एक गाय का नाम था कुमकुमी, एक गाय का नाम था तुंगी, एक गाय का नाम है मृदंग मुखी। ये भगवान ने स्वयं नाम रखा है मृदंग मुखी। क्यों? क्योंकि भगवान मानते हैं कि उस गाय का जो मुख है वो मृदंग के समान है, एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है, तो भगवान ने स्वयं नाम रखा है मृदंग मुखी। तो इस प्रकार कालिंदी है, जो गैया सावले रंग की है, भगवान उनका नाम रखे है कालिंदी। आचार्यगण एकदम सुंदर तरीके से टिका देते हैं। तो सारे बुलाने लगे कालिंदी, मृदंग मुखी, तुंगी, कुमकुमी, चंदनी।
से बुलाने लगे, लेकिन कहीं भी गाय दिखाई नहीं दे रहे थे। अब बुलाते 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 कृष्ण तो बैठे थे, सब कुछ ग्वाल बाल गए ढूंढने। अब हुआ यूं कि ढूंढने के तत्पश्चात थोड़ी ही देर में भगवान ये देखते हैं कि जो ग्वाल बाल बछड़ों और गाय को ढूंढने गए, वो ग्वाल बाल अब दिखाई नहीं दे रहे, वो भी भगवान से बिछड़ गए। तो अब बस भगवान थे एक जगह पर, और उनके पास ना तो बछड़े थे, ना तो गैया थी, और ना ही उनके ग्वाल बाल थे, सब गायब हो गए। तो अब भगवान निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए। जब भगवान निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि वो खा रहे थे ना उस समय, तो उनके हाथ में राइस था, भात था। राइस लेके वो जा रहे थे, और राइस था, और हाथों के बीच पिकल था, अचार था। तो हाथों के बीच पिकल, और यहाँ राइस लेके भगवान चलने लगे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर आप किसी को ढूंढने जा रहे हो, तो क्या आप हाथ में खाना लेके जाएंगे? नहीं, आप खाना नीचे रखेंगे ना, क्योंकि हाथ में अगर खाना हो तो दिक्कत होती है। हम अगर किसी को ढूंढने जा रहे हैं तो हाथ में खाना लेके नहीं जाएंगे, दिक्कत होगी। लेकिन अब आचार्यगण ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान हाथ में खाना लेके क्यों गए? और इसका सुंदर जवाब श्रीपाद हरिसूरी देते हैं। हम जानते हैं कि हरिसूरी जी, इनका जो भक्ति रसायन पुस्तक है, ये हमारे गुरु भाई हरि पार्षद प्रभु ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो उसमें हरिसूरी एक बहुत सुंदर टीका देते हैं कि भगवान हाथ में राइस लेकर क्यों जा रहे थे। हरिसूरी टीका करते हैं कि जो राइस है, इसका एक नाम है भक्त, भक्त। लेकिन भक्त का एक और नाम है डिवोटी। तो राइस का एक नाम है भक्त, लेकिन भक्त का एक और अर्थ है भगवान का भक्त, यानी डिवोटी। तो मानो भगवान ये हम सबको बताना चाहते हो कि यदि मेरे जीवन में भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, यदि मेरे पर भी संकट ना क्यों ना आ जाए, जो भक्त स्वयं से मेरा आश्रय लिए हैं, मैं उनको कभी नहीं त्यागूंगा। समझ रहे? तो हरिसूरी, श्रीपाद हरिसूरी टीका करते हैं कि जो हाथ में जो राइस है उसे भक्त कहते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, जो हाथ में राइस है उसे भक्त कहते हैं। लेकिन भक्त का एक और अर्थ है भगवान का भक्त, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, भगवान हाथ में राइस रखकर घूम रहे हैं, मानो ये कहना चाहते हैं कि यदि मेरे पर भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, इवन इफ कैलामिटी फॉल्स ऑन मी, that bhakt, that devotee who has taken shelter of me voluntarily, I will never leave him. Even if there are problems in my life, I will never leave him. इसलिए श्रीपाद हरिसूरी टीका करते हैं और कहते हैं, इसलिए भगवान हाथ में राइस रखकर चल रहे थे, ये दिखाने के लिए जो भक्त पूरी तरीके से भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान कभी उसे त्यागते नहीं है, कभी उसे छोड़ते नहीं है। तो भगवान ऐसे ढूंढने लगे, और कुछ ही समय में भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का कोई खेल है। भगवान, जो ब्रह्मा जी है, ये भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं, और भगवान समझ गए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा जी ऐसे क्यों किए, और इसका उत्तर ये है, ये जानने के लिए हमें एक लीला पूर्व में जाना होगा। ब्रह्म विमोहन लीला होने से पूर्व जो लीला घटी थी, वो है अगासुर वध। भगवान अगासुर का वध किए थे। जब अगासुर वृंदावन ब्रजमंडल आया था, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, भगवान तो गाय के साथ, बछड़े के साथ खड़े थे। हम वो फोटो देखे हैं, भगवान बछड़े के साथ खड़े हैं, लेकिन सारे जो भगवान के मित्र हैं, वो भागते भागते हाथ ऊपर कर कर आसपास बात करते करते अगासुर के श्रीमुख नहीं, लेकिन अगासुर के मुख के अंदर चले जाते हैं। वो तो राक्षस है, उसके मुख में कोई श्री नहीं है, तो मुख के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब मुख के अंदर जा रहे हैं, तो आपस में उन्हें एक संदेह होता है कि क्या पता ये एक राक्षस है, हो सकता है ना, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे राक्षस आए, और बच्चे तो कभी ये देखे नहीं थे, उन्हें लगा कि ये खेलने का एक जगह है। लेकिन एक बच्चे को एक संदेह हुआ कि क्या पता ये कोई राक्षस हो। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है, अपने मित्र से पूछता है, क्या पता ये कोई राक्षस हो, और यदि राक्षस हुआ तो हम कैसे बचेंगे। तो दूसरा बच्चा, उस श्रद्धा देखिए, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन क्या श्रद्धा है, कितनी अखंड श्रद्धा है। वो दूसरा बच्चा कहता है, अगर राक्षस भी क्यों हुआ, इसमें क्या डर, बकारी है ना, बकारी वहां खड़ा है। बकारी यानी बकासुर का वध, भगवान बकासुर का वध किए। तो दूसरा बच्चा कहता है कि बकारी वहां खड़ा है, तो वो हमें बचा लेगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं।
तो मुख के अंदर जाने से पूर्व वो भगवान के श्रीमुख को देखकर अंदर जाते हैं। तो अब शिला गुरु महाराज जब ये कथा कह रहे थे, गुरु महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहे। गुरु महाराज जी कहे कि इसमें से हमें क्या सीख मिलती है, वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, ये अघासुर वध से हम क्या सीखे। गुरु महाराज कहे कि जब ये बच्चे अघासुर के मुख के अंदर जा रहे थे, द लास्ट थिंग दैट दे डिड वाज वो भगवान का श्रीमुख देखे, श्रीमुख का दर्शन किए और अंदर चले गए। और फिर गुरु महाराज कहने लगे ये संसार जो है ये अघासुर के मुख के समान है, एकदम विषैला है, इट इज वेरी टॉक्सिक। महाराज जी कहने लगे जब हम सुबह कार्य के लिए निकलते हैं, जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, या हमारा जो भी कार्य है उसके लिए जब घर से बाहर निकलते हैं, ये अघासुर के मुख के अंदर जाने के समान है। क्योंकि अघासुर का मुख जो है एकदम विषैला है, एकदम टॉक्सिक है। और जब हम बाहर कार्य के लिए जाते हैं, हम सब मानेंगे कि जो ऑफिस का वर्क कल्चर है इट इज वेरी टॉक्सिक, वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत रैट रेस होता है। शायद हमारे कॉल में कोई विरलाई होगा जो ये कहे कि ऑफिस जाने में बहुत प्रसन्नता आती है। मुझे तो प्रसन्नता नहीं आती, और कई सारे भक्त वो भी इस बात से मानेंगे कि इट इज वेरी टॉक्सिक, द आउटसाइड वर्क कल्चर इज वेरी टॉक्सिक। तो महाराज जी ये कहने लगे कि जब हम 8:30 बजे बाहर निकलते हैं काम के लिए, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार बच्चे अघासुर के विषैले मुख के अंदर गए थे। लेकिन बच्चे जब मुख के अंदर गए तो क्या किए, भगवान का श्रीमुख देखे, भगवान का श्रीमुख देखकर अंदर चले गए। और जब अंदर गए, बाद में जब श्री कृष्ण भी अंदर गए, तो जो सारे सखागण थे, मित्र थे, वो सारे प्राण त्याग दिए थे। हम जानते हैं सारे जो मित्र थे प्राण त्याग दिए थे। भगवान बस देखकर, उनके दृष्टिकोण के मात्र से भगवान पुनः उन्हें जीवित किए। लेकिन वो पुनः जीवित कैसे हुए, क्योंकि जाने से पूर्व वो भगवान को देखे थे, एक अंतिम बार भगवान को देखे थे। तो महाराज जी कहने लगे उसी प्रकार जब आप बाहर ऑफिस के लिए जाते हो या कोई भी कार्य करने के लिए जाते हो, बाहर निकलने से पूर्व आप अपने जो डेटीज है, डेटीज का दर्शन कीजिए। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार बच्चे भगवान के श्रीमुख का दर्शन किए। और आप जब डेटीज का दर्शन करते हैं, भगवान से यही भीख मांगी, यही कृपा याचना कीजिए कि हे प्रभु, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं या जा रही हूं, और मुझे पता नहीं आज क्या होने वाला है मेरे साथ। आज मुझे पता नहीं बॉस मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे कलीग्स क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डेडलाइन से इत्यादि कई सारे कार्य है, आज मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन हे प्रभु, आप अपने सखागण जो थे, मित्र थे, उनकी रक्षा किए। क्यों? क्योंकि आपके सखागण बस आपको देखे थे एक बार। उसी प्रकार हे प्रभु, मैं आज आपको देख रहा हूं, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हे प्रभु, मैं आपको एक आखिरी बार देख रहा हूं, यदि कुछ हो जाए आप कृपा कीजिए, आप बचा लीजिए। तो महाराज जी कह रहे थे कि जब भक्त इस भाव से भगवान की आराधना करके जब बाहर जाए, यदि कुछ हो भी जाए, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और इसका प्रूफ यही है कि जो बच्चे अंदर गए थे वो मरण पा लिए थे, प्राण त्याग दिए थे, लेकिन बच्चे तो भी भगवान दृष्टिकोण से उन्हें जागृत किए, पुनः जीवित किए। तो जब ब्रह्मा जी ये सब देखे, ब्रह्मा जी एकदम विस्मय में पड़ गए, एकदम he became surprised, he became bewildered। अरे ये कैसे हो गया, ये सारे बच्चे तो मर गए थे, अब कैसे वापस जीवित हो गए। तो दिस was the root, this was the starting point for ब्रह्मा विमोहन लीला। जब ब्रह्मा जी ऊपर से अघासुर वध देखे, और सिर्फ वध ही नहीं देखे, ये भी देखे कि सारे जो बच्चे थे जो मरण पाने के बाद फिर से जीवित हो गए, ब्रह्मा जी सोचे कि अब कृष्ण की परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, देखना होगा कि कृष्ण कौन है। जानते हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, फिर भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं। तो जितने भी सखागण थे, जितने भी भगवान के मित्र थे, ग्वाल बाल बच्चे जो भी थे, सबको चुरा लिए, अपहरण करा लिए। और जब पूरा अपहरण करा लिए, कृष्ण ढूंढने लगते हैं। और जब इस समय, जैसे हम जानते हैं कि बलराम जी घर में है, दाऊद जी का हैप्पी बर्थडे है, बलराम जी घर में है, बलराम जी को ये जानते नहीं है कि क्या हुआ है। तो अब 1 साल के लिए, उस घटना के बाद 1 साल के लिए बलराम जी एक बहुत सुंदर बात ऑब्जर्व करते हैं, एक बहुत सुंदर बात नोटिस करते हैं। वो क्या है?
बलराम जी देखते हैं कि 1 साल से जो गाय है, गाय का जो बछड़ों के प्रति जो प्रेम है ये बढ़ता जा रहा है। पहले भी जो गाय थे बछड़ों के प्रति प्रेम था, लेकिन पिछले 1 साल में इतना प्रेम बढ़ रहा है कि बलराम जी एकदम विस्मय में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है। उसी प्रकार जो मातृभाव की जो गोपियां थी, वो भी अपने पुत्रों से इतना प्रेम कर रही थी मानो पुत्र भगवान ही क्यों ना हो। तो बलराम जी ये सब नोटिस कर रहे थे, ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। तो बलराम जी के मन में यह प्रश्न उठा, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे उस सीआईडी में कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो बलराम जी जान गए दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। और फिर बलराम जी सोचे कि यदि ऐसे कोई व्यक्ति है ब्रजमंडल में जो मुझे मात दे सके, मुझे चकमा दे सके, वो एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। ऐसे ब्रजमंडल में किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे चकमा दे सके, लेकिन ऐसे एक ही व्यक्ति है, वो है हमारे श्री कृष्ण लाला। तो लाला के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं और बस देखते हैं और सवाल पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये क्या हो रहा है। जो गाय है बछड़ों से अधिक 1 साल से, तथापि जो मातृभाव की गोपियां हैं वो भी अपने बच्चों से अधिक प्रेम कर रही है, ये क्या है। तो जब कृष्ण से पूछी तो बस नजर मात्रों से, दृष्टिकोण मात्र से बलराम जान गए कि ये कृष्ण का एक रचाया हुआ खेल है। अब खेल ये था कि जो बछड़े थे और जो गाय थी और जो कृष्ण के ग्वाल बाल थे, ये सब तो ब्रह्मा जी के पास थे, लेकिन हमारे कृष्ण जो थे, कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड कर लिए गोप के समान, मित्रों के समान। द फ्रेंड्स ऑफ कृष्ण हु वर लॉस्ट, कृष्ण एक्सपैंडेड हिमसेल्फ टू बिकम दोस फ्रेंड्स। कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड किए बछड़ों के समान, कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड किए गाय के समान। तो 1 साल के लिए कृष्ण गाय बने थे, 1 साल के लिए कृष्ण वो बछड़े बने थे, और 1 साल के लिए कृष्ण वो मातृभाव की जो गोपियां थी उनके बच्चे बने। इसलिए जो गाय थे वो बछड़ों के प्रति अधिक प्रेम जता रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बछड़ा बछड़ा नहीं लेकिन कृष्ण थे। उसी प्रकार जो मातृभाव की गोपियां थी वो कृष्ण के जो अपने पुत्र हैं, पुत्र के प्रति भाव जता रही थी। क्यों? क्योंकि वो उनके पुत्र नहीं, बाहरी दृष्टिकोण से उनके पुत्र थे, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से वो कृष्ण थे। तो बलराम जी ये सब ऑब्जर्व किए और ये करीबन 1 साल तक चला। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ये क्यों किए। ब्रह्मा जी तो विस्मय में पड़ गए, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि एक पत्ता भी भगवान के अनुमति के बिना हिलता नहीं है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि भगवान ये चाहते थे कि ये लीला घटे। प्रश्न उठता है क्यों, भगवान की इसमें क्या फायदा है, भगवान ये क्यों करे। और इसका ये उत्तर है कि भगवान ब्रह्मा जी को एक सबक सिखाना चाहते थे। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को एक सबक सिखाना चाहते थे। ब्रह्मा जी इतना सब कुछ कर लिए, फिर भी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे कि कृष्ण कौन है। क्या कृष्ण एक गोप है या भगवान है। ब्रह्मा जी के एक हमेशा सवाल उठ रहा था, एक क्वेश्चन था। तो जब अंततः ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण गोप नहीं है लेकिन स्वयं भगवान है, तो अब नीचे आए कृष्ण से मिलने के लिए, भीख मांगने के लिए, माफी मांगने के लिए कृष्ण के पास आए और कई सारे श्लोक बोलने लगे। नवमीड्यते ब्रविपुषे तडिदंबराय गुंजावतां सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुम लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। कई सारे ऐसे श्लोक कहने लगे। और हमारे कृष्ण तो जब ब्रह्मा जी श्लोक कह रहे थे, कृष्ण यहां देख रहे थे, वहां देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे, नीचे देख रहे थे। ब्रह्मा जी को तो देख भी नहीं रहे थे, यहां वहां देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण के साथ जो सखागण थे वो कृष्ण को देख के हंसने लगे। क्यों? क्योंकि वो सोचने लगे कृष्ण तुम्हारे कैसे कैसे मित्र है। क्योंकि इसके पहले गोवर्धन लीला हुई थी और बाद में इंद्र आए थे भीख मांगने के लिए। और इंद्र हम जानते कि इंद्र का एक नाम है सहस्राक्ष, 1000 आंख है। तो अब सखागण बोल रहे थे कि पहले एक व्यक्ति आते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि वो तुम्हारा मित्र है, 1000 आंख है। अब ये व्यक्ति आ रहा है, 4 सिर है, लेकिन शायद
ऐसे प्रतीक होता है कि 4 सिर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हें भगवान कह रहा है, हे कृष्ण तुम्हें तो हम रोज हराते हैं, तुम्हें तो रोज मारते हैं, तुम कैसे भगवान हो सकते हो। तो इनका नाम ब्रह्मा है, 4 सिर है, तो लेकिन शायद ऐसा प्रतीक होता है कि दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। तो सखागण हंसने लगे एंड कृष्णा वाज एम्बैरेस्ड, कृष्णा वाज वेरी एम्बैरेस्ड। तो वो यहां वहां देख रहे थे, मानो ब्रह्मा जी को ये कह रहे हो कि जाओ जाओ जाओ, मैंने माफ कर दिया, जाओ इधर से, डोंट एम्बैरेस मी मोर। तो बाद में जब बहुत श्लोक कहने के बाद कृष्ण ब्रह्मा जी को माफ कर देते हैं। लेकिन वही जब इंद्र आते हैं, इंद्र 2-4 श्लोक बोलते हैं और कृष्ण माफ कर देते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, ये भेदभाव क्यों? इंद्र ने भी गलती की थी, ब्रह्मा जी ने भी गलती की थी। इंद्र 2-4 श्लोक बोले, भगवान माफ कर दिए, ब्रह्मा जी 50 श्लोक बोलते हैं और भगवान तो भी माफ करने को तैयार नहीं। अब ये भेदभाव क्यों? तो हमारे आचार्यगण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टीका करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं, इंद्र ने जो अपराध किया ये तो घोर अपराध था। क्योंकि अपराध क्या था? वो सारे ब्रजवासी गण सबको मारना चाहते थे, कृष्ण और जितने भी ब्रजवासी गण थे सबको मारना चाहते थे। इसलिए 7 दिन 7 रात वर्षा की प्रहार कर रहे थे। लेकिन हुआ यूं कि वर्षा के कारण जितने भी ब्रजवासी गण थे, वो सख्य भाव में हो, वात्सल्य भाव में हो या माधुर्य भाव में हो, सारे 7 दिन 7 रात भगवान के निकट आ गए। सखागण चाहते थे कि वो हमेशा 24 घंटे भगवान के साथ रहे, क्योंकि सखागण जो थे वो भगवान के साथ सुबह के समय रहते थे। जो मातृभाव की गोपियां थी, तो यशोदा मैया और रोहिणी थी, वो भगवान के साथ कुछ समय रहती थी। राधा रानी और जो गोपियां थी, ललिता विशाखा इत्यादि, वो रात के समय रहती थी। तो जो सखागण थे वो चाहते थे कि वो रात के समय भी भगवान के साथ रहे। जो यशोदा मैया थी वो चाहती थी कि वो 24 घंटे भगवान के साथ रहे, और जो राधा रानी थी वो चाहती थी कि वो सुबह के समय भगवान के साथ रहे। तो इंद्र के कारण सबकी जो इच्छा थी ये पूर्ण हो गई। बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि इंद्र ने बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन इंद्र के इस वज्र के प्रहार के कारण, वर्षा के प्रहार के कारण जो ब्रजवासी गण थे भगवान के निकट आ गए। सो इंद्र हेल्प्ड इन फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ द ब्रजवासीज। लेकिन अब ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी भगवान को अपने भक्तों से दूर करा दिए। ही सेपरेटेड हिज डिवोटीज फ्रॉम हिम, और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं। जब आप भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कराते हैं, ना भक्तों को पसंद आता है ना भगवान को पसंद आता है। तो अगर आप बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मा जी का जो अपराध था ये इतना बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन इंद्र का अपराध जो था ये बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि ब्रह्मा जी वध नहीं करना चाहते थे लेकिन इंद्र वध करना चाहते थे। लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, द रीजन कृष्णा फॉरगेव इंद्र, द रीजन भगवान इंद्र को माफ कर दिए, क्योंकि इंद्र के कारण सारे जो ब्रजवासी गण थे 7 दिन 7 रात भगवान के साथ 24 घंटे आ गए। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने किया, उन्होंने भगवान के जो ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, गैया थी, भगवान से बिछड़ गए सब, और ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए भगवान माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कई सारे श्लोक ब्रह्मा जी के, लेकिन माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन एक और प्रश्न आता है कि भगवान ये पूरा कार्य क्यों किए? ब्रह्म विमोहन लीला भगवान क्यों किए? और गर्ग संहिता नामक एक पुस्तक में बहुत सुंदर एक बात कही गई है। शायद हम कई भक्त सुने होंगे, लेकिन जो भक्त नहीं सुने होंगे उन्हें ये बहुत पसंद आएगा कि गर्ग संहिता नामक बुक में ये दिया गया है कि भगवान ब्रह्म विमोहन लीला क्यों किए। क्योंकि ब्रजमंडल पर वृंदावन में ऐसे कई सारे अविवाहित गोपियां थी, जो उम्र में छोटी थी और अविवाहित गोपियां थी, और उनके हृदय में ये अभिलाषा थी कि वो भगवान के साथ विवाह करे, कृष्ण के साथ विवाह करे। और क्यों ना ये सोचे, भगवान बलवान है, शक्तिशाली है, दिखने में अच्छे है, राजा के पुत्र है, तो क्यों ना कोई अविवाहित स्त्री ये इच्छा रखे कि ये मेरे पति बने। तो अविवाहित स्त्री जितने भी थे ब्रजमंडल पर, सबके ये हृदय में एक अभिलाषा थी, एक इच्छा थी। लेकिन अब भगवान सबसे तो विवाह नहीं कर सकते, कर तो सकते क्योंकि हम देखते हैं द्वारका में सबसे किए, 16,000 कन्या के साथ किए, लेकिन ब्रज
की जो खासियत है वो है पारकीय रस, जो द्वारका की खासियत है वो है स्वकीय रस, ब्रज में आता है पारकीय रस। अब पारकीय रस को उसी प्रकार मेंटेन करना है तो भगवान सबके साथ विवाह तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अविवाहित गोपियां थी भगवान उनको भी दुखी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी भक्त है। हम जानते हैं कि भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, हृदय में जो भी हमारी अभिलाषा हो, जो भी इच्छा हो, भगवान सब पूर्ण कर देते हैं। तो अब भगवान ये सोच विचार में पड़ गए कि मैं अब इनसे विवाह कैसे करूं, ये भी मेरे भक्त है और ये अविवाहित है, मैं कैसे इनकी अभिलाषा पूर्ण करूं। तो ब्रह्म विमोहन लीला के कारण भगवान 1 साल के लिए सारे गोप बन गए थे, जितने भी गोप थे ब्रजमंडल के भगवान सारे गोप बन गए। और गर्ग संहिता कहता है कि वो 1 साल में भगवान जो गोप बने थे सारे अविवाहित गोपिया के साथ शादी कर लिए, शादी रचा लिए। तो बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि जो गोप थे वो अविवाहित गोपियों के साथ विवाह कर रहे थे, लेकिन वो गोप और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे। So Krishna fulfilled their desires, their long cherished desire of marrying by this Brahma Vimohan Leela. For that 1 year, Krishna became all the gopas and married all the unmarried girls and fulfilled their desires. So the जो अविवाहित गोपियां थी उनकी जो इच्छा थी वो भी पूर्ण हुई, और उसी प्रकार भगवान गोप बनकर उनकी इच्छा पूर्ण की। तथापि जो ब्रह्मा जी थे उनको भी सबक सिखाए। और जब ये सब हो रहा था बलराम जी नहीं थे वहां, ये बलराम पूर्णिमा का दिन था, बलराम जी बिल्कुल थे नहीं। तो इसलिए 1 साल के बाद बलराम जी को एक डाउट आता है, एक शंका आती है, और जब जाकर कृष्ण को पूछते हैं तो कृष्ण सारा जो भी सच है सब बता देते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि कई सारे घटना घटी ब्रजमंडल पर, कई सारे घटना ऐसी है जो बलराम पूर्णिमा के दिन घटी। समय की पाबंदी है, कई सारे घटना है भागवत में हम देखते हैं जो बलराम पूर्णिमा के दिन घटी थी, लेकिन समय की पाबंदी है, इट इज ऑलरेडी 6:45 हियर पैसिफिक। तो ये कहते कहते मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। यदि कोई भूल चूक हो जाए तो आप कृपया करके सारागरी भाव से मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मैं पहले भी कहा, कि जो भी मैं गुरु महाराज से सुना हूँ यथारूप बस प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि कोई भूल चूक हो जाए या कुछ सिद्धांत गलत तरीके मैंने प्रस्तुत की हो तो आप माफ कर दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पुनः ये फिर से ना दोहराऊं। ये कहते कहते मैं फिर से हरिलीला प्रभु और भावगाई गोविंद प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित दिया, और ये कहते कहते मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।